मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर, जो कि हर एक एग्जाम में 3 या 5 नंबर का पूछता है। ओके, यानी यूँ समझिए कि दाना साहब और क्या राणा साहब में हम लोग आज अंतर जानेंगे कि क्या अंतर है। अंतर जानने से पहले हम लोग इसकी कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर डीएनए और आरएनए होते क्या है। ओके, तो कंसेप्ट समझने से पहले हम इसके पहले फुल फॉर्म को लिख देते हैं, उसके बाद से आपको हम समझाते हैं कि एक्चुअली में है क्या और अंतर को भी क्लियर करते हैं। ओके, तो देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, यह एक प्रकार के एसिड के मतलब कि अम्ल है। ओके, और ये क्या होते हैं तो सिर्फ डी हट जाते हैं और डीऑक्सी हट जाते हैं, सिर्फ क्या हो जाते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये तो एक तो हो गया आपका फुल फॉर्म इसका। ओके, अब चलते हैं कि डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं। तो यह चूंकि ये जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, यह आनुवंशिक पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ढोता है। ओके, अब चलिए आनुवंशिक पदार्थ क्या है तो इसको मैं समझाने का कोशिश करता हूं, इसको समझिए सही से। पहले मैं लिख देता हूं कि इस ऐसे लिख सकते हैं कि सभी जीव में आनुवंशिक पदार्थ को ढोता है। ऐसा ढोता है कि मतलब समझिए कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। एक्चुअली में होते क्या, मैं जस्ट आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ है क्या। ये सभी जीव में ये कुछ समझिए कि जीव में जैसे कि आपके वायरस में आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से यानी दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, ढोता है। ओके, कहने का मतलब ये। अब इसका अब आप एक्चुअली मतलब समझिए कि इसका एक्चुअली मतलब होता है क्या है, आनुवंशिक पदार्थ क्या है। ओके, जिस तरह फोन होता है, फोन में चिप्स होते हैं, जो कि फोन का पूरे बायोडाटा उस चिप्स में क्या होता है तो इंक्लूड होता है। ठीक उसी तरह जितने भी जीव देखते हैं इस दुनिया में, ओके, तो शरीर की बॉडी का सारे के सारे अंग का जो भी मटेरियल यानी बनावट कैसे क्या क्या चीजें हैं वो जो रखता है पदार्थ, उसी का नाम होता है डीएनए और आरएनए। ओके, अब मैं जीव बोला, अब अलग अलग जीव में हो जाते हैं। ओके, तो ये जो डीएनए होते हैं वो सभी जीव में हो जाते हैं। यानी यूँ समझिए कि वो क्या करता है, पदार्थ रखता है कि नेक्स्ट पीढ़ी में उसका हाथ मुंह कान कैसा बनना है। ओके, मेरे ख्याल से समझे। इसी को बोलते हैं आनुवंशिक, यानी आनुवंशिक माने वंश में क्या करता है तो ये ढोता है, यानी डीएनए ही जाता है तो समझिए वो बच्चे क्या होते हैं तो उनके माता पिता के जैसे होते हैं। ओके, अब चलिए आरएनए क्या होते हैं तो ये एक्चुअली वायरस में पाए जाते हैं। ये वायरस के हर एक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। ओके, मेरे ख्याल से दाना साहब और राणा साहब का मतलब समझ गए कि डीएनए हम लोग के शरीर में एक चिप्स की तरह कार्य करता है, एक मेमोरी की तरह कार्य करता है, जो कि ये नेक्स्ट पीढ़ी में वो मैंने यूँ समझी कि मेरे ही शरीर का गुण वो लेकर जाता है, जैसे आंख भूरा, बाल काला, चाहे जो भी हो। ओके, मेरे ख्याल से समझे कि आनुवंशिक पदार्थ को ये लेकर जाता है। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यह कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी देख लिया जाए। यह पाए जाते हैं वो क्यों समझिए कि केंद्रक में पाया जाता है। बोल सकते हैं कि यह केंद्रक में पाया जाता है, यानी केंद्र का मतलब समझ में आ रहा है, जो कोशिका का केंद्र होता है उसी में क्या होते हैं तो डीएनए पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के जस्ट अंदर क्या होते हैं तो डीएनए पाए जाते हैं। ओके, और ये चीज और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होते हैं, तो डीएनए पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आरएनए में, इसमें ये सारी चीजें केंद्रक तो वायरस में होता ही नहीं है, तो पाया कहाँ जाएगा, तो सिर्फ याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में। ओके, बोल सकते हैं कि इसमें यानी यह बोल सकते हैं यह कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि यह केंद्रक और वह कोशिका द्रव्य में। ओके, अब चलिए, अब हम देखते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी होती है और आरएनए की संरचना कैसी होती है। और यूँ समझिए कि मेरी ही जैसे क्यों नहीं संतति आगे जन्म लेते हैं, तो इसकी मैं देखता हूँ। ओके, तो देखिए इसकी जो संरचना होते हैं ना, इसकी बोल सकते हैं कि इसकी द्विकुंडलित होते हैं, कुंडलित संरचना होते हैं, संरचना होते हैं। ओके, यह एक कुंडलित संरचना होते हैं, संरचना होते हैं। अब चलिए इसका मतलब समझते हैं कि द्विकुंडलित संरचना क्या होते हैं, एक कुंडलित संरचना क्या होता है। तो मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए ये एक ऐसा हो जाता है, ओके, तो ये एक कुंडली हो गया। ओके, एक ऐसा होता है, देखिए ऐसा आकर ये ऐसा हो जाता है, तो ये एक कुंडली, ये दो कुंडली। तो ये चीजें जो होता है वो किसमें, तो डीएनए में पाए जाते हैं। और एक कुंडली के मतलब कि सिर्फ ऐसा ही। ओके, अब देखिए, अब इसी में चार चीजें कोडिंग रहता है, ए जी सी ए, ऐसा ही होता है। ओके, ये क्या होते हैं, तो कोडिंग इसमें बने रहते हैं, जिसको मटेरियल बोल सकते हैं कि इतने मटेरियल से ये क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। और इसमें भी चार को होते हैं, लेकिन कुछ अंतर हो जाते हैं। ओके, हाँ, इसमें